नमस्कार साथियों। टंग डायग्नोसिस के एपिसोड 6 में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टंग बॉडी कलर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका जो सेकंड नंबर है कि रेड कलर ऑफ द टंग में, और उसका भी हम पार्ट 1 के बारे में आज हम बात करेंगे। टंग डायग्नोसिस का दिस इज द एपिसोड नंबर 6। आज हमारा टॉपिक है रेड कलर ऑफ द टंग। जो रेड कलर ऑफ द टंग जो होता है, उसका मैनिफेस्टेशन की हम बात करें, द टंग इज रेडर देन दैट इज द नॉर्मल टंग। जो नॉर्मल टंग की हमने बात करी थी, जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उससे जो है वो टंग रेडर होती है। तो उसका ये मैनिफेस्टेशन है। मैकेनिज्म क्या है? हीट इन द बॉडी makes key and blood boiling, then the vessels of the tongue are filled up, so the tongue shows red। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में हीट होती है, उसकी वजह से आपकी की है और ब्लड जो है वो बॉयल करता है। आपकी वेसल्स में है, जो टंग की जो वेसल्स होती है उसमें जो है फोर्सफुली जो है ब्लड जाता है, जिससे की वजह से टंग जो है रेड हो जाती है। ये मैकेनिज्म है। इंडिकेशन की बात करें तो रेड कलर ऑफ द टंग जो है, रेड कलर टंग जो है इंडिकेट हीट को इंडिकेट करता है। और हीट दो प्रकार की हमारी बॉडी में हो सकती है। एक तो एक्सेसिव हीट, यानी कि फुल हीट, हम फुल हीट जिसे बोलते हैं, और एक डेफिशिएंट हीट जिसको हम एम्प्टी हीट बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की हीट हमारी बॉडी में होती हैं। तो जो पहली प्रकार की जो टंग है तो फुल हीट की टंग है, और जो सेकंड टंग जो मैंने साइड में रखी है ये हमारी डेफिशिएंट हीट की टंग है, यानी कि एम्प्टी हीट की टंग है। हम वन बाय वन हम चलते हैं। रेड विद कोटिंग, जो फुल हीट इन न्यूट्रिटिव और ब्लड लेवल, जो रेड विद कोटिंग है उसमें हम बात करते हैं उसकी फुल हीट की, जो न्यूट्रिटिव लेवल में और ब्लड लेवल में जो है हीट होती है उसकी वजह से होती है। रेड विद कोटिंग जो टंग है जो मैंने आपको शो करी है, ये फुल हीट की टंग है, जो न्यूट्रिटिव में हो सकती है और ब्लड लेवल में हो सकती है। रेड विदाउट कोटिंग की अगर हम बात करें तो यिन डेफिशिएंसी की टंग है, विद एम्प्टी हीट की टंग है। यानी कि रेड विदाउट कोटिंग की बात करें, वो यिन डेफिशिएंसी की टंग होती है जिसमें कि एम्प्टी हीट होती है। तो ये आप हमारी जो टंग है ये एम्प्टी हीट की टंग है जो मैंने नीचे शो करी है। टंग डायग्नोसिस की क्लास बहुत इजी क्लास नहीं होती है। मैं आपको फिर दोबारा इंडिकेट करूं, पिक्चर को बिल्कुल सेम पिक्चर लाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो जो टंग डायग्नोसिस की क्लास जो करते हैं वो पिक्चर जो है, जैसे कि बस जो ये तो हमने 3D पिक्चर ली है और ये हमने नेचुरल पिक्चर ली है। और जो टंग डायग्नोसिस क्लास जो लोग करते हैं वो हम बनी हुई पिक्चर लेते हैं, जो कि हमारे नेट से आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो वो जो है पिक्चर ऐसी नहीं मिलेंगी आपको। तो ये मैंने कोशिश करी है कि हम लाइव पिक्चर जो है, जो मैंने मेरे पास जो रिकॉर्ड है उनमें से मैं निकाल के यहाँ पे लगाई हैं। तो बहुत डिफरेंस है क्लास में, आप कंपेयर कर सकते हो। अगर कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर कर सकते हो। टंग डायग्नोसिस की क्लास होती है, जो बहुत कहानी करके जो क्लास होती है वो आप कर सकते हो, संस्थान के द्वारा होती है वो क्लास, उसमें बहुत स्टोरी होती है, वो आप कर सकते हो। ये क्लास पॉइंट टू पॉइंट क्लास है, यानी कि जो भी क्लास मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लास है, कोई भी मैंने स्टोरी इसमें नहीं बनाई हुई है। जो और एक और टंग डायग्नोसिस की क्लास से कंपेयर कर सकते हो, उसमें उन्होंने पिक्चर लाइव नहीं ली है, यानी कि पिक्चर जो है वो आप उन्होंने बनाई हुई पिक्चर ली है। तो आप हो सकता है कि आपको टंग डायग्नोसिस क्लास जब नेट पे आप जाओगे तो मिलेंगी, तो कंपेरिजन आपको करना है। और क्या हो सकता है, मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्लास किसकी है, मुझे अपनी क्लास से मतलब है। और वो बहुत मेरा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेड विदाउट कोटिंग की, जो कि यिन डेफिशिएंसी की टंग होती है और एम्प्टी हीट की टंग होती है। फिर हम वन बाय वन चलते हैं। रेड टिप जो है वो क्या इंडिकेट करती है? वो हार्ट फायर ब्लेजिंग को इंडिकेट करती है। हार्ट फायर ब्लेजिंग के प्रोटोकॉल में यहाँ पे नहीं लिखा है। प्रोटोकॉल वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रोटोकॉल क्या है, H7 H8 H9, हार्ट के 3 पॉइंट है, H7 H8 H9, कंसेप्शन वेसल 15, ये 4 पॉइंट हमारे सिडेट होते हैं, और 2 पॉइंट यानी कि SP6 और K6 टोन होते हैं। तो ये पॉइंट होते हैं जिसको हम हार्ट फायर ब्लेजिंग का प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें जो टंग होती है डार्कर द टिप, उसमें जो है हार्ट फायर ब्लेजिंग की टंग पे जो है टिप जो है बहुत डार्क होती है। जितनी डार्क टिप होगी उतना मोर सीवियर कंडीशन होगी, हार्ट फायर ब्लेजिंग की उतनी मोर सीवियर कंडीशन होगी। रेड टिप विद नॉर्मल टंग बॉडी कलर,
इंडिकेट, अगर किसी की रेड टिप है और नॉर्मल बॉडी कलर है, लेस सीवियर केस ऑफ द हार्ट फायर। हार्ट फायर तो है लेकिन बहुत सीवियर केस नहीं है। जो ये मैंने टंग दी है वहां पर, ये भी हार्ट फायर ब्लेजिंग की टंग है, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा समय तक जाने वाला नहीं है। अगर आप कंपेयर करें इस वाले ट्रीटमेंट से जो हार्ट फायर ब्लेजिंग की पहली वाली टंग है, इसमें क्योंकि बॉयल भी आ रहे हैं ऊपर, टिप भी रेड है, तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा दिन तक इसमें हमारा ट्रीटमेंट जाएगा। स्लाइटली रेड टिप विद नॉर्मल टंग बॉडी कलर इंडिकेट, अगर स्लाइटली रेड टिप है और नॉर्मल है बॉडी कलर है, तो ये क्या कहते हैं, लेक ऑफ स्लीप एंड डज नॉट इंडिकेट हार्ट फायर। इसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसकी टिप जो है रेड है, हम उससे बात करते हैं तो हम हार्ट फायर ब्लेजिंग का सोचते हैं कि ट्रीटमेंट लगा दें, लेकिन क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको नींद नहीं आई हो तो उसकी वजह से भी उसको जो है टंग की टिप जो है रेड हो सकती है। यानी कि आपको पूछना है उससे कि आपकी नींद कैसी आई, वो कहे मुझे नींद नहीं आई, तो आपको जानना पड़ेगा कि नींद क्यों नहीं आई, उसका ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। दूसरा, इंसोमिनिया और ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप आल्सो कॉज रेड टिप और रेड पॉइंट ऑन द टिप। जब जिसको इंसोमिनिया होता है या ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होती है, उसकी वजह से भी टिप जो रेड हो जाती है और टिप पे जो है रेड पॉइंट हो सकते हैं, जो मैंने टक पे दिखाया है। तो आपको यहाँ पे डायग्नोज करना है कि वो उसको ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप क्यों है, इंसोमिनिया क्यों है। हो सकता है हार्ट फायर ब्लेजिंग की वजह से हो, तो वही ट्रीटमेंट यहाँ पर करना होगा। तो ये मैंने आपको, इफ ओनली द टिप ऑफ द टंग इज रेड इट इंडिकेट हार्ट फायर। अगर हम फिर दोबारा बात करते हैं कि अगर किसी की सिर्फ टिप जो है वो रेड है, और तो वो हम हार्ट फायर से इंडिकेट करते हैं। और अगर इफ द लॉन्गर एरिया ऑफ द टिप इज रेड एंड द कोटिंग इज थिन एंड येलो इट इंडिकेट लंग्स हीट। यानी कि अगर किसी की टिप तो रेड है लेकिन अब उसका एरिया जो है थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि लंग्स एरिया तक वो दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लंग्स हीट का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। दूसरा नंबर पे आते हैं, तो अब अभी तक हमने हीट की बात करी, जो मतलब अब हम बात करते हैं रेड साइड ऑफ द टंग, ये है ना। तो रेड साइड की अगर टंग की बात करें तो ये है व्हेन द साइड ऑफ द टंग आर रेडर देन द रेड टंग बॉडी एंड आल्सो स्लाइटली सोलन इट इंडिकेट लीवर फायर। अभी आप ये देखो, ये टंग को, इसकी जो साइड है थोड़ी सी आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, येलो कोटिंग दिखाई दे रही है, और ये जो है थोड़ी रेडर है, टंग साइड जो है थोड़ी रेडर है, तो ये हमारी लीवर फायर को इंडिकेट करती है। यानी कि लीवर हीट हम बोल सकते हैं, या लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड इसका ट्रीटमेंट होता है। और उसका अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 20, गॉल ब्लैडर 13, यूबी 18 और यूबी 19, ये पॉइंट हमारे सीडेट होते हैं। साथ में 2 पॉइंट है LU5, इसको हम इन्फ्रेंस निकाल के लगाते हैं, जो कि टोन और सीडेट कुछ भी आ सकता है। और लीवर 8, ये हमारा पॉइंट टोन आएगा। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड का, तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने प्रोटोकॉल नहीं लिखे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है और आपको हाउ टू डायग्नोज पढ़ना है, यानी बुक आपको पढ़नी है अपने, वहाँ से आपका क्लियरिटी होती चली जाएगी। When the side of the tongue swollen over a large area with normal tongue body color indicate chronic spleen की और spleen yang deficiency। यानी कि अब आप ये देखो, ये स्प्लीन की टंग है, स्प्लीन की टंग है ये। इसमें क्या है, इसमें भी साइड ऑफ द टंग जो है थोड़ी सी स्वलन होती है पूरे ऊपर तक, यानी कि पूरी टंग पे। तो ये हमारी, मगर ये डल टंग है। व्हेन द साइड ऑफ द टंग स्वलन ओवर ए लॉन्गर एरिया एंड नॉर्मल बॉडी कलर, टंग का जो कलर है वो नॉर्मल है कह सकते हैं, या डल कलर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें स्प्लीन की का या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं दिस इंडिकेट दैट द साइड ऑफ द टंग आर रिलेटेड टू बोथ, यानी कि लीवर के साथ भी वो इंडिकेट करती है, उसमें थोड़ी रेड टंग होती है, और स्प्लीन के साथ भी इंडिकेट करती है, बट बोथ हैव डिफरेंट टंग साइन, तो दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी बतानी थी आपको कि हम टंग से, मैंने आपको सबसे पहले दिन भी बताया था, हमें टंग देख के हमें डायग्नोज नहीं करना है, हमें सिम्टम से पहले हमें अपने परसेप्शन क्लियर करना है कि हमारे पास क्या इस पेशेंट को हो सकता है। उसके बाद हम टंग से हम उसे क्लैरिफाई करते हैं। यानी कि फर्स्ट हम टंग नहीं देखते हैं, पहले हम डायग्नोज कर लेते हैं, ऑर्गन डायग्नोज करते हैं बाय पैटर्न के द्वारा, उसके बाद हम टंग को देखना होता है हमें। तो अब आप ये ना सोचें कि जैसे लीवर फायर की टंग हमने दिखाई तो यहाँ से हमें लीवर फायर डायग्नोज करना है, हमें सिम्टम से भी आना था, यहाँ पे लीवर फायर के सिम्टम मिल रहे हैं और फिर हम टंग से उसको कंफर्म करते हैं। रेड सेंटर ऑफ द टंग, अब हमने अभी बात करी टिप की बात करी,
हमने साइड की बात करी, अब हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर मतलब स्टोमक एरिया की हम बात करते हैं। इफ द सेंटर ऑफ द टंग इज रेड एंड द रिमेनिंग टंग इज नॉर्मल कलर, इट इंडिकेट हीट इन स्टोमक। अगर ये देखो मैंने दिखाया है, अगर ये सेंटर ऑफ द टंग इज जो है ये आपको देख रहे हो कि रेड है और साइड की जो टंग है वो नॉर्मल कलर में दिखाई दे रही है, तो ये आपको हीट इन स्टोमक हम इसको बोल सकते हैं। इफ द सेंटर ऑफ द टंग इज रेड एंड पील्ड, पील्ड मतलब वो खुरचा हुआ सा है, ये क्या दिखाता है? स्टोमक इन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। इफ द सेंटर ऑफ द टंग इज रेड एंड पील्ड, इट इंडिकेट स्टोमक इन डेफिशिएंसी। एक और है, इफ द सेंटर ऑफ द टंग इज रेडिश पर्पल, इट इंडिकेट ब्लड स्टेसिस इन द स्टोमक। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये अगर ब्लूइश रेडिश पर्पल हो रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर आ जाएगा, या ये थोड़ा इसमें पर्पल कम दिखाई दे रहा है तो कुछ और पर्पल कलर में डाल सकता हूँ बाद में। तो मतलब टंग मेरे को अभी सामने यही आई थी इसलिए मैंने ये दिखाया आपको। तो ये क्या करता है? ब्लड स्टेसिस इन स्टोमक को शो करता है, यानी कि अगर आपका मतलब थोड़ी सी बीच में से पर्पल हो रही है टंग, तो stomach in deficiency cause kidney in deficiency, then the full tongue is red without coating। ये आपको देखो ये जो है या पीछे से थोड़ा रेडर है, तो ये स्टोमक इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट की टंग है ये। यानी कि आपको स्टोमक इन डेफिशिएंसी किडनी इन डेफिशिएंसी दोनों होगी जब, तो आपकी पूरी टंग जो है पील्ड हो जाएगी, यानी कि ओ सॉरी है ना, पूरी टंग जो है वहाँ पे कोई कोटिंग नहीं होगी उस पर। अब हम रेड रूट ऑफ द टंग की बात करते हैं। तो जब से सबसे पहले हमने जो करस्पॉन्डेंस देखा था, जो रूट ऑफ द टंग में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आए थे, वो आया था लार्ज इंटेस्टाइन आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन आया था, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, और वहाँ पर वॉम्ब का एरिया यानी कि यूट्रस एंड जेनेटो यूरिनरी एरिया वहाँ पर आता है। तो रूट ऑफ द टंग यानी हम सबसे पीछे की बात कर रहे हैं टंग की। रेड रूट ऑफ द टंग इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ किडनी इन डेफिशिएंसी अलोन। अगर किसी को हम देख रहे हैं कि रेड रूट ऑफ द टंग है, तो हम किडनी इन डेफिशिएंसी की स्टार्टिंग उसको बोल सकते हैं। किडनी इन डेफिशिएंट इज द बेस ऑफ ऑल यिन एनर्जीज ऑफ द बॉडी। जो हमने अगर हाउ टू डायग्नोस की क्लास आपने करी है तो उसमें पता होगा आपको कि जो किडनी इन डेफिशिएंसी है वो सबका बेस है, यानी कि अगर लंग्स इन डेफिशिएंसी भी होती है, या हार्ट इन डेफिशिएंसी भी होती है, स्टोमक इन डेफिशिएंसी भी होती है, या लिवर इन डेफिशिएंसी यंग राइजिंग होता है, तो उन सब का बेस कौन है? वो हमारा किडनी यिन है। तो किडनी इन डेफिशिएंसी जब हो जाती है, तो व्हेन किडनी यिन इज डेफिशिएंट, ऑल द यिन ऑफ द बॉडी इज डेफिशिएंट एंड द होल टंग बिकम्स रेड एंड पील्ड। जब आपकी किडनी इन डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी पूरी टंग जो है पील्ड हो जाती है, पूरी टंग विदाउट कोटिंग हो जाती है और रेड हो जाती है। तो ये जो टंग है ये आपकी टोटल इन डेफिशिएंसी की टंग है, यानी कि आपको किडनी इन डेफिशिएंसी और साथ में कोई ऑर्गन अगर साथ में है, जैसे इसमें तो लंग्स इन दिखाई दे रहा है हमें, आगे का एरिया दिखाई दे रहा है लंग्स का, तो क्योंकि यहाँ पे क्रैक आ रहा है तो ये लंग्स इन डेफिशिएंसी का एरिया है, तो यहाँ पे किडनी और लंग्स इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट यहाँ पर होना चाहिए। इफ द होल टंग इज रेड एंड द रूट इज रेडर, आपकी टंग पूरी रेड है और रूट ज्यादा रेडर है, एंड पील्ड दिस इंडिकेट किडनी इन डेफिशिएंसी विद एम्प्टी हीट फायर राइजिंग। जो मैंने आपको ये वाली टंग दिखाई थी, इसमें क्या है, पीछे की तरफ ज्यादा रेडर है, ये रूट ऑफ द टंग ज्यादा रेडर है और कोई कोटिंग नहीं है, तो हम इसको किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट का टंग है। ठीक है ना, फायर राइजिंग। नेक्स्ट है रेड एंड वेट टंग। आपकी रेड टंग भी है और वेट टंग भी है, तो इसमें हम कैसे हम बाइफरकेट करें? पहले हम ड्राई टंग की बात करें। ए रेड टंग इंडिकेट हीट। जब भी कोई रेड टंग है वो आपको हीट को इंडिकेट करती है। हेंस द हीट ड्राइज द बॉडी फ्लूइड। हीट क्या करती है? आपके बॉडी के फ्लूइड को ड्राई अप कर देती है, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी टंग जो है ड्राई हो जाती है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि रेड जो टंग है वो हीट की वजह से होती है। हीट बॉडी में फ्लूइड को कम कर देती है, अब जब बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है तो आपकी टंग जो है ड्राई हो जाती है। तो आपकी टंग पे भी जो है बॉडी फ्लूइड कम पहुंचेंगे तो आपकी टंग ड्राई हो जाएगी। दूसरा, ए रेड एंड वेट और मॉइस्ट टंग इंडिकेट, किसी की रेड टंग है, वेट भी है यानी कि थोड़ी वेटर है, और मॉइस्चर भी है उस पर, वो क्या, या मॉइस्चर है, वेट या मॉइस्चर है, वो क्या इंडिकेट करती है? वो लीवर फायर को तो इंडिकेट कर ही रही है साथ में, लेकिन वो कहते हैं कि स्प्लीन डेफिशिएंट है। यानी कि अगर बिल्कुल ड्राई टंग है और साइड में रेड है तो हम लीवर फायर को बोलेंगे, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर भी है उस पर तो हमें लीवर फायर भी है और साथ में स्प्लीन की डेफिशिएंसी भी है। मैं यहाँ पे लीवर फायर के आपको पॉइंट बता चुका था। स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे sp3, sp6, cv12, स्टोमक 36, ub20 एंड ub21 इनको टोन करते हैं, तो ये हमारा स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं।
दोबारा रिपीट करता हूँ, SP3, SP6, CV12, स्टमक 36, UB20 एंड UB21, इन पॉइंट को हम लगाएंगे तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट होते हैं। हमें लिवर फायर भी लगाना है और स्प्लीन की भी लगाना है। ए रेड एंड वेट टंग, ये मेरे एक पेशेंट था जिसको कोलैप्स का केस था, तो उसका मैंने टंग यहाँ पे रखा है। ए रेड एंड वेट टंग है, में आल्सो इंडिकेट एक्सट्रीमली डेफिशिएंट यांग की। ये क्या है, जब किसी की रेड टंग है और वेटर टंग है, यानी कि है ना, वेट भी है टंग, तो वो एक्सट्रीम यांग डेफिशिएंसी को भी इंडिकेट कर सकता है। ये हार्ड यांग कोलैप्स का केस है, इसमें टंग जो है पूरी बाहर नहीं निकलती है, जो है लिप्स के बाहर ये टंग नहीं निकलती है, वो है ना बहुत धीरे धीरे टंग निकलती है, लुंज पुंज जैसी टंग होती है, यानी कि फ्लैसिड टंग होती है। तो ये रेड भी है, वेट भी है, लेकिन ये हार्ड यांग कोलैप्स की टंग है, तो ये एक्सट्रीमली डेफिशिएंट यांग की जो है टंग है। नेक्स्ट पे आते हैं रेड एंड ड्राई टंग की हम बात करते हैं। ये कैसी होती है? इफ द टंग इज रेड, ड्राई एंड हैज ए येलो कोटिंग, इट इंडिकेट फुल हीट इन इंटीरियर। आपकी टिप जो टंग जो है रेड है, ड्राई है और येलो कोट है, तो आपको फुल हीट इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर मैंने लीवर हीट का लिया है, क्योंकि साइड ऑफ द टंग इज लीवर है, तो ये लीवर हीट को इंडिकेट कर रही है, और कोटिंग है येलो, तो ये हमारा हीट को इंडिकेट करती है। ठीक है ना। अगर इसमें टिप रेड होती तो हार्ट फाइब्रिलाइजिंग होता, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, हार्ट फाइब्रिलाइजिंग, लिवर हीट, और सेंटर में से अगर होता तो वो रेड होती, तो वो हम स्टमक हीट को इंडिकेट करता। तो हम ये कह रहे हैं, इफ द टंग इज रेड, ड्राई, हैज ए येलो कोटिंग, इट इंडिकेट फुल हीट इन इंटीरियर। फुल हीट कहाँ कहाँ हो सकती है? लिवर में हो सकती है, जो लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड, हार्ट में हो सकती है, जो हार्ट फाइब्रिलाइजिंग, और स्टमक में हो सकती है, जो कि स्टमक हीट को हम बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ द टंग इज रेड, ड्राई विद नो कोटिंग। अब ये टंग रेड भी है, ड्राई भी है और कोई कोटिंग नहीं है, ये क्या इंडिकेट करते हैं? वो यिन विद एग्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड, यिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रही है, और आपके बॉडी फ्लूइड जो है एग्जॉस्ट हो गए हैं, और उससे एम्प्टी हीट बढ़ गई है। एम्प्टी हीट के कारण जो है बॉडी फ्लूइड एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये जो है आपको कोटिंग जो है उस पर कोई कोटिंग नहीं होती है। मतलब मैं दोबारा रिपीट करूँ, इफ द टंग इज रेड, ड्राई विद नो कोटिंग, it indicate deficiency of yin and exhaustion of body fluid due to empty heat. नेक्स्ट है रेड विद शाइनी टंग। हम ये अभी रेड टंग के बारे में बात कर रहे हैं, और रेड टंग पे भी आज हाफ ही हो पाएगा, पूरा नहीं करेंगे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टंग आपके सामने आ जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो धीरे धीरे स्लोवली स्लोवली चलते रहते हैं। आप इन जो टंग मैंने अभी आपको दिखाई है, इसको आपको समराइज करना है, मेमोराइज करना है, और बार बार इसको वीडियो को देख के आपको जो है इन टंगों को आपको अपने दिमाग में मेमोरी में रखना है। शाइनी टंग की अगर हम बात करें, ए रेड टंग विच इज ब्राइट एंड शाइनी लाइक ए मिरर इंडिकेट यिन डेफिशिएंसी एंड लैक ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर आपको ऐसा टंग है जो कि बिल्कुल शाइन टंग कर रही है मिरर की तरह, तो आपको यिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, और बॉडी फ्लूइड इसमें कम है, इसको इंडिकेट करता है। रेड एंड शाइन टंग with its root being dry indicate deficiency of kidney yin। यानी कि आपकी जो है रेड है टंग, शाइनी टंग है, रूट जो है ड्राई है, वो हमारा किडनी इन को इंडिकेट करता है। तो ये हमने किडनी इन का एक टंग लिया है सामने। एक रेड टंग है, शाइनी टंग है, और सेंटर बीइंग ड्राई है, इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ स्टमक इन। यानी कि अगर किसी की शाइनी टंग है और सेंटर में ड्राइनेस है और वो भी शाइन कर रहा है, तो आपको स्टमक इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट उसमें करना चाहिए। ठीक है ना। If a chronic case producing red and shiny tongue indicate stomach and kidney yin deficiency। जब क्रोनिक केस हो जाता है तो उसमें क्या है, शाइनी टंग है वो, और वो स्टमक और किडनी इन दोनों को बताता है। ये टंग मैंने इसलिए लिया है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है क्रैक्स आ गए हैं, तो यानी क्रोनिक हो गया है, तो इसलिए हमें स्टमक और किडनी इन का ट्रीटमेंट हमें इस पर करना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं कल फिर जो है इसके आगे का हम पार्ट हम करेंगे। हम रेड टंग पे हम हैं।